हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। और आपको पता होगा आज का जो मौसम है बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि आज अपने क्षेत्र में क्या कई इलाकों में बारिश आ चुकी है। और आज की गर्मी क्या थोड़ी सी कुछ गर्मी में राहत मिल चुकी है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप हमने कल जस्ट फोर्थ क्लास है ना, मतलब चतुर्थ श्रेणी का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें से आपने सबसे पहले स्टार्ट किया अपन ने जनरल साइंस। ठीक है, और जनरल साइंस में सबसे पहले टॉपिक आपने उठाया है कौन सा वाला, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल का जो क्लास थी बिल्कुल अच्छी गई थी है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज आपको अच्छे से सेट बैठ गई होंगी। अगर आपने ये बार दोबारा अगर घर जाके मतलब पूरा रिपीट किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने वो बचपन से पढ़ा है। ठीक है, इसलिए वो आपको सरल लग रहा होगा। ठीक है, और जिनको नहीं लग रहा है उसको हम सरल बनाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक। ठीक है, परिवर्तन। ये फिजिकली है। ठीक है, भौतिक को फिजिकली बोल लेते हैं और रासायनिक को केमिस्ट्री, ठीक है, चेंजिंग बोलते हैं। समझ गए भाई, अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में। आपको मैं कल बता चुका हूँ भौतिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन होता है, दोबारा अपन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ भौतिक, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। भौतिक परिवर्तन, सीधी सी भाषा में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को या पदार्थों, या इसको अपन क्या बोलते हैं, यौगिक बताया मैंने कल, है ना। यौगिक या पदार्थों को या यौगिकों को पुनः पुनः उसी रूप में या पुनः उस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, समझ गए भाई। मैंने आपको इसका उदाहरण बताया, जैसे कि बर्फ पानी का, है ना। बर्फ को अपन जैसे ही बर्फ बना देंगे, ठीक है, ठोस अवस्था में बन गई, तो जैसे ही उसका गलन होगा, मतलब पिघलने लग जाएगी, फिर से वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, द्रव में। और द्रव को अपन दोबारा किसमें, पानी, अगर पानी को हम फिर से फ्रीज में या कोई ऐसे ठंडी जगह जगा दें, ठीक है, मतलब जमा दें, तो फिर से वो किस फॉर्म में आ जाएगी, बर्फ में। ठीक है, उसमें कोई भी नई चेंजिंग नहीं हुई है, पुनः अपन उसी रूप में प्राप्त कर लेंगे। या आपको पता है इससे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसको लिख देता हूं यहां से, तथा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। आपको बस ये लाइन याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनने वाला है, और पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, पुनः उसी अवस्था में। ये आपने जो लाइन पकड़ ली बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कल मैंने आपको डायग्राम बताया, ठीक है। सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे जो डायग्राम बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं लिखा था आपको ठोस। ठोस को अपन ने बदला था द्रव में, और द्रव को आगे जाके किस में बदला है, गैस अवस्था में। ठीक है, तो एक और चीज बताई, यहाँ ये कौन सा हो जाएगा, गलनांक। भाई जैसे ठोस अवस्था पिघलेगी, द्रव में आएगा, और द्रव अगर आगे जाएगा गैस में, तो उसको अपन बोलेंगे बाष्पीकरण, या इसको अपन दूसरी भाषा में कैवथांक। ठीक है, कवथांक। इसके बाद अगर इस अवस्था को, ठोस को सीधे अपन गैस में बदलें, ठीक है, तो उसको हो जाएगा उद्वाह पतन। ठीक है, और एक और चीज बताई, अगर गैस को अपन सीधा किस में बदलेंगे भाई, द्रव में। ठीक है, गैस को अपन द्रव में बदलेंगे तो ये हो जाएगी संघनन की क्रिया, संघनन। और यदि द्रव को अपन किस में बदल दें, ठोस में, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, जमने की हिमन, है ना। और अपन सीधी गैस को किस में बदल दें, ठोस में, तो इसको बोलेंगे अपन
निरपेक्षण। तो इसके अपन डिटेल से लिखने वाले हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है, इसको मैं एक बार लॉक कर दूं अंदर, ठीक है, जिसको अपन समझेंगे भाई। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कौन सा, गलन ले लेते हैं। गलन का मतलब होता है ठोस से द्रव की ओर बदलना, ठीक है। ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना भाई, ठीक है। एग्जाम्पल, ठोस का द्रव में बदलना सीधी लिख दें, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ठीक है भाई, ओके। फर्स्ट वाला चैप्टर ये आपको समझ में आ गया होगा, गलांक। सेकंड ले लेते हैं अगला, कप्तांक, कैबोथांक, ठीक है। कप्तान क्या होता है, देखो, द्रव को ठोस में बदलना, मतलब द्रव अवस्था को किसमें, ठोस में। और द्रव को अपन कैसे बदलते हैं, बॉइलिंग। इसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। और इसको अपन क्या, चलो इसको बाद में देख लेंगे। बॉइलिंग आपको समझ में आएंगे, द्रव को गैस में बदलना, गैस में बदलना भाई, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ठोस का गैस में बदलना, ठीक है। सॉरी, द्रव का गैस में बदलना, इसको बोल देंगे आप पानी का गर्म होना, पानी को गर्म करना। जैसे ही पानी गर्म करेंगे तुरंत गैस बनने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अपन, ये हो गया। उद्वातन ले लेते हैं, उद्वापतन, ठीक है। उद्वापतन क्या होता है, सीधा ठोस को गैस में बदलना, ठोस को गैस में बदलना, ठीक है भाई। ठोस को जैसे अपन गैस में बदलेंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठोस अवस्था में आपको बोलेंगे कपूर, जो कपूर की गोलियां आती है, कपूर की गोली के जलने पर गैस बनना, ठीक है भाई। आ गया दोस्तों समझ। जैसे ही कपूर की गोली को अपन जलाएंगे तो वो सीधी क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। आपने जैसे कि अपन आरती वगैरह करते हैं, ठीक है, हवन वगैरह होता है, तो उसमें सीधी सी कपूर की गोली जलाई और तुरंत वो उसमें काला काला सा धुआं है, गैस बन के वो उड़ जाती है, ठीक है, जल जाती है, आपको पता होगा। ये तीनों चीज आ गई, फर्स्ट वाला कंप्लीट, कथांक कंप्लीट, उद्वातन। अब इसको रिपीट लाते हैं, फोर्थ में घुमा के लाते हैं, संघनन। संघनन, गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, ठीक है भाई। गैस का द्रव में बदलना, जैसे कि सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी, एलपीजी गैस होती है, वो इसका उदाहरण रहेगा, ठीक है। एलपीजी लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है। इसके बाद पांचवा, इसके बाद लिख लेते हैं हिमन। हिमन को अपन बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रीजिंग, ठीक है। क्या बोलना है, द्रव को किस में बदलेंगे भाई, ठोस में, द्रव को ठोस में बदलना, रिपीट लाएंगे। ये कौन सी हो जाएगी, बर्फ, पानी को जमाना, या इसको बोल देंगे बर्फ बनाना, बर्फ बनाना भाई। 5 हो गया, एक और बच रहा है जो लास्ट एंड फाइनल रह जाएगा अपना 6 नंबर का, निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, गैस अवस्था को सीधा अपन किस में बदलेंगे, ठोस में। गैस को
ठोस में बदलना, गैस को अपन ठोस में बदलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुष्क शुष्क बर्फ। ठीक है, गैस को अपन यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देख लिया, अगर यहाँ नहीं देख रहा है तो यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, शुष्क बर्फ। ठीक है, ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्राई डियर बाई आइस। ठीक है, सूखी बर्फ। तो ये किसके फॉर्म में बनती है? CO2 के, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। फर्स्ट वाला आपको मैंने फिर से रिपीट करा दिया है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी उतारो, फिर अपन रासायनिक परिवर्तन की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अगर कल की कक्षा में समझ नहीं आई है तो आप इससे अच्छे से और समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने और कोशिश करी है जिससे आप अच्छे से समझ पाए, तो आप जल्दी से उतारो एक बार। ठीक है, तो कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर डाल देना। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी, फिर भी आई तक आइए तो कमेंट में डालो सीधा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंटेंट होना चाहिए, पढ़ाई ऐसी करो जो समझ में आए। ठीक है ना। ओ, ओ, ओ। चलो भाई आगे, उम्मीद करता हूँ सारी चीज अच्छे से समझ आ गई है ना। ठीक है, अब अपन आगे की ओर बढ़ लेते हैं एक बार, उतार लो जल्दी से। अरे प्रभु, ठीक है भाई, एक और चीज समझ लो थोड़ा सा इसमें, इसी में, जैसे ही कोई नया परिवर्तन होता है, सॉरी परिवर्तन होगा, उसमें कोई पदार्थ है यौगिक होगा, पुनः उसी अवस्था में लिया जाता है, या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसको अपन उत्क्रमणीय बोलते हैं, मैंने कल ही समझा दिया। और जिसका बनेगा, सॉरी, जिसमें नया पदार्थ बनेगा उसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। ठीक है ना, तो मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूँ। ऐसा पदार्थ जिसमें, बस यहीं से काम हो जाएगा अच्छे से। पता नहीं, ये काला काला सा रह जाता है, साफ नहीं होता है सही तरीके से, इसके लिए खूब कोशिश कर चुके हैं। साफ तो पहले ही हो जाता है, पर इसको क्या है, डबल मेहनत यूं करनी पड़ती है जिससे क्या है अच्छे से दिख जाए। ठीक है भाई, अब आएगा रासायनिक। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा इसमें नया पदार्थ बनता है। इसी कारण से इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है,
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आ जाता है तो आप समझ जाना उसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन या कौन सा केमिस्ट्री चेंजिंग। ठीक है, समझ गए भाई। अब इसको अपन थोड़ा दोबारा एग्जांपल में अच्छे से समझा दूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ ये सरल सी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एग्जांपल में यहाँ देख लेते हैं फिर से। मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना, इसके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल, जैसी मोमबत्ती जलेगी तो उसमें क्या एक धागा होगा, धागा या धागे का राख में बदलना, राख में बदलना। ठीक है, और दूसरी इसमें एक और रासायनिक अभिक्रिया होती है, जलने पर गैस में बदलना। आपको पता होगा जैसे कि मोमबत्ती जलती है, ठीक है, मोमबत्ती के जलने के बाद क्या होता है, उसमें जो धागा होता है वो धीरे धीरे कम आता है ना, कम होता जाता है, पर उसकी मोम कभी कम नहीं होती है, वो पिघलती 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 वापस उतनी ही आ जाती है। ठीक है, मोम को अपन दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं उसी रूप में। ठीक है, अगर मोम का पिघलना मैंने आपको कल ही बताया था, रासायनिक परिवर्तन नहीं होकर के वो कौन सा होगा, भौतिक, क्योंकि अपन उसी मोम को वापस मोम के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जो पिघलती हुई मोम है। ठीक है ना, इसके बाद उसमें जो धागा होता है, धागा धागा जलता जाता है और वो कैसे बन जाता है, राख। ठीक है, वो राख हो जाता है और राख होने के बाद वो किसके रूप में मिलेगा अपने को, राख के रूप में। अपन राख से दोबारा क्या नहीं बना सकते, धागा नहीं बना सकते। और भौतिक परिवर्तन में आपको बताया कोई भी चीज हो उसको अपन पुनः वापस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बर्फ को बताया। ठीक है, बर्फ कैसे आप बिल्कुल समझ में होंगे, या आप सबसे जो लेडीजों को ज्यादा प्रिय होती है जैसे सोना, एग्जाम्पल। ठीक है, सोना चांदी वगैरह, ये क्या होता है, जैसे कि सोने के आभूषण या चांदी के आभूषण हमने बनाए, ठीक है, कोई भी रूप में डाल दो, लास्ट में वो लोग उसको जब भी पिघलाएंगे वो किस रूप में प्राप्त हो जाएगा हमको, फिर से चांदी के रूप में। ये नहीं है कोई नया पदार्थ बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को और तरीके से जानेंगे। अब देख लेते हैं नंबर 1, नंबर 2। एग्जाम्पल तो बहुत है इसके, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि गैस का जलना, गैस का जलना। अब ये गैस कौन सी है भाई, घर वाली। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, घरों में, घरों में। ठीक है, गैस का जलना घरों में, जो अपन गैस घरों में जलाते हैं वो कौन सी क्रिया करती है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि वो एलपीजी के रूप में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में क्या करता है, जैसे लिक्विड फॉर्म जलेगी उसके चारों तरफ आपने गौर किया होगा, जैसे कि गैस का चूल्हा होता है उसके चारों तरफ गैस निकलती है। ठीक है, वो नीली सी गैस निकलती है, बायो रूप में भी निकलती है ना, तो वो गैस के रूप में चारों तरफ पीली पीली सी हो जाती है। ठीक है, वो जलती जाती है तो धुआं के रूप में उसमें नई नई गैसों का उत्पादन होता जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है, मैं आपको बता दूं, जैसे सब्जी का बनना, जैसे मान ले भिंडी एग्जाम्पल में। ठीक है, भिंडी, या इसको मैं सब्जी बोल दूं, ब्रैकेट में सब्जी लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, भिंडी या सब्जी का बनना। अब सब्जी का बनना कैसे होगा, देखो, जैसे कि घरों में सब्जी बन जाती है, घरों में क्या सबकी बनती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में भिंडी की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, या कोई भी हमने सब्जी बनाई, पनीर की बना लो। ठीक है, किसी भी रूप में बना लो, पनीर तो एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे भिंडी के रूप में, भिंडी टमाटर वगैरह ये सारी चीज कच्ची होती है, जैसे हमने सब्जी को बनाया वो पक जाएंगी। ठीक है, पकी हुई सब्जी वापस कच्चे रूप में नहीं आ सकती। समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि भिंडी की हमने सब्जी बना चुके हैं तो उसको हम उसी रूप में वापस नहीं ला सकते, कच्चे रूप में, जो हमने कच्ची से स्टार्टिंग की काट पीट की सब्जी बनाई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं रोटी का पकना, रोटी का पकाना। जैसे एग्जांपल में हमने रोटी पकाई, ठीक है, या हमने एक साइड से रोटी डाल दी, या सोचो। ठीक है, तो हमने जैसे रोटी पकाई है, अगर कच्ची पक्की भी पकी है तो उसको टाइट हो जाती है, या आप सीधी बात मानो रोटी हमने पका ली तो उसको हम चून के रूप में, जो आटा होता है, आटा बोलते हैं। ठीक है, उसको हम आटे के रूप में फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि
वो क्या पक चुकी है, पकने के कारण उसमें ये क्रियाएं हो चुकी है। इसके बाद कोयला होता है, कोयले का राख होना, ये बड़ा काम का चीज है, पता नहीं पड़ता है ना। तो कोयला फिर से राख हो जाता है, और राख होने के बाद वो अनेक गैस निकाल देता है, ठीक है। गैस निकलती है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, रासायनिक। और ये रासायनिक रूप में भी रहेगा, क्योंकि कोयला जैसी राख बनेगा, फिर से अपन इसको कोयला नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये 4-5 उदाहरण समझ में आया ना, तो फिर बढ़ेंगे अपन आगे की ओर, 2-4-5 और उदाहरण देखेंगे, जिससे कोई आपको दिक्कत नहीं आए। अब देख लेते हैं विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट उदाहरण आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में किण्वन। किण्वन क्या क्रिया होती है, सड़ना। जैसे कि हमने कोई सब्जी वगैरह उसको सड़ाई है ना, एग्जाम्पल में रोटी या ब्रेड, ठीक है, आपने ये पहले पढ़ा होगा जरूर। जैसे कि रोटी को हम किस में डाल दें, पानी में डाल दें, पानी में जैसे डाल दी, या कोई उसमें बारिश की बूंद आई, वो गिर गई, तो वो फूल जाती है, उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। जैसे फूलेगी, बैक्टीरिया पड़ने लग जाएंगे, बैक्टीरिया के कारण रोटी फूलने लग जाएगी। जैसे फूलने लग जाएगी वो सड़ने लगती है, तो ये सड़ने के बाद एक खाद के रूप में, और जैसे पीली पड़ जाती है, अगर आप लंबे टाइम तक रोटियों को रखो है ना, तो उसमें पीलापन या काई जैसा रूप आ जाता है, ठीक है, जैविक, ठीक है, जिसको शैवाल बोलते हैं। ऐसा क्रियाएं होने लग जाती हैं, उसको आप नॉर्मल नहीं कर सकते पहले की तरह, ठीक है। इसके बाद देखो जंग का लगना, जंग होती है, जंग का लगना, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद देख लेते हैं श्वसन, जिसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को छोड़ो, यहाँ देखो श्वसन क्रिया करते हैं अपन, श्वसन मतलब सांस लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सी क्रिया में आएगा, ये आएगा रासायनिक क्रिया में, क्योंकि जैसे हमने पेड़ पौधों से या प्रकृति से हम क्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन। जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिए, तो उसके बाद क्या है, हमारे शरीर में जाती है, शरीर के सारे अंगों तक रक्त ले जाता है, ठीक है, आरबीसी ले जाती है, लाल लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी ले जाती है। वहां से जो उत्पन्न होने वाली गैस है, मतलब जो कि अंदर शरीर, जैसे कि एग्जाम्पल दिमाग, हाथ वगैरह, उनसे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसका क्या है, जो ऊर्जा होती है ऑक्सीजन की, उसको ग्रहण कर लिया जाता है, उसके बदले में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जैसी निकलेगी, तो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ऑक्सीजन के रूप में वापस नहीं आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ रही है, इसलिए श्वसन इसी के अंदर आएगा। ये आपको समझ में आया, किण्वन आगे होगा, ये वाला आगे होगा, और श्वसन, श्वसन अच्छा उदाहरण है जिसमें आपको कोई भी प्रकार से समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं जैसे पाचन क्रिया होती है, और जैसे कि पाचन, पाचन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने खाना बना खाया, खाना वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, पाचन, उसमें पचने लग जाता है, रसने में जाता है, पेट में जाता है, एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो वो क्या खाने को पचाते, और पचाने के बाद अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, मल के रूप में बाहर निकलता है, फिर से अपन उससे क्या है, वो भोजन वगैरह प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। पाचन आ गया। अब जैसे दहन, दहन भी ऊर्जा करने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मुझे समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, इतने उदाहरणों से काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता है जैसे कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल बिल्कुल चुनिंदा लिए हैं, बिल्कुल चुन चुन के लिए हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण लें या एलपीजी का जलना लें, ठीक है, तो अपन, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण आप नहीं जानते तो मैं बताऊं, सूरज का जो प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है, ठीक है, पेड़ पौधों पर क्या है, वो खाना बनता है, जैसे आपने खाना खाने ऊर्जा बनती है, तो ऐसे पेड़ पौधा अपना खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मैं लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है भाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रकाश संश्लेषण या एलपीजी के जलना। एलपीजी तो आप जानते होंगे ना, एलपीजी, ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विड प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो बहुत रहेंगे, ये आपके सामने 13 उदाहरण हो चुके हैं एग्जाम्पल में, एक बार जल्दी से उतार लीजिए, फिर अपन इसको देखेंगे आगे, ठीक है भाई, उतारो भाई, जल्दी से उतार लीजिए।
ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऊपर वाले को मैं लाइन को मिटा रहा हूँ, कुछ आपसे छोटा सा एक प्रश्न पूछ लेता हूँ जिससे आपके क्या है नॉलेज का पता पड़ेगा, कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ठीक है, प्रश्न आ चुका है, प्रश्न आ गया कि एलपीजी का भरना, एलपीजी का सिलेंडर में भरना, ठीक है, या बोल देंगे इसको अपन गैस सिलेंडर में भरना परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा ये बताओ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है यही, ठीक है, एलपीजी का जलना, ये कौन सा परिवर्तन होगा। दो क्वेश्चन लिखे हैं, बिल्कुल सरल लिखे हैं। ठीक है, और लिख देते हैं थोड़ा सा, रोटी का बेलना, रोटी का बेलना कौन सा परिवर्तन है, और रोटी पकाने का, रोटी पक रोटी पकने में, पकने में, रोटी पकने में कौन सा परिवर्तन है, इसका एग्जांपल बताओ। मैं केवल आपको थोड़ा सा मिनट दूंगा, ठीक है, इसके बाद मैं आपकी क्लास को ऑफ करने वाला हूँ। केवल मिनट आपके पास 2 ही मिनट है, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है, पर समझ में आना बड़ी दिक्कत की बात है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आपका पूरा चैप्टर वेस्ट है भाई। ठीक है, मतलब समझ नहीं पाए तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिख लें सीधा इसमें। तो ठीक है, शुरू करते हैं एग्जाम्पल का उदाहरण। एलपीजी का सिलेंडर में भरना, मैंने आपको जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले, जैसे ही गैस होती है, ठीक है, लिक्विड प्राकृतिक गैस, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलपीजी को लिक्विड प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ये जैसे ही अपन गैस को सिलेंडर में भरते हैं, सिलेंडर का भरना, गैस को सिलेंडर में भरना प्रश्न आ जाता है, तो आपको याद रखना है यह भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि गैस को अपन किस रूप में डाल रहे हैं, मतलब एक द्रव के रूप में डाल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं, है तो पानी, वो भी गैस के रूप में आ रहा है, वो भी पानी ही बन रहा है ना। उस पर उसका क्या है, एक और अगला क्वेश्चन बना है, जैसे कि एलपीजी का जलना, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, और ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक क्यों, जैसे गैस जलेगी तो वो गैस अन्य ऊर्जा, मतलब जल की खाक हो जाएगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी, अन्य गैस के फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उनके बदल जाएगी। रोटी का बेलना, रोटी का बेलना भौतिक होगा, क्योंकि वो अब भी चून में बदल सकते हैं, ठीक है, आटे में बदल सकते हैं। रोटी का पकना, अभी जस्ट बताया, जैसे हमने रोटी पका ली तो फिर से उसको अपन कुछ फॉर्म में नहीं ला सकते, वापस उसी में नहीं ला सकते। काम की चीज है, समझ में आने की चीज है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो टॉपिक पूरा वेस्ट है। ठीक है भाई, तो ठीक है, अपनी क्लास को अपन यहीं प्रारंभ करते हैं, और आपको पता होगा कि अपना जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो इसको क्या, फिजिकल एंड केमिस्ट्री चेंजिंग, ठीक है, अपना ये फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सरल टॉपिक है, सरल टॉपिक होने के साथ इसमें इतना ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, फिर भी क्या है एग्जाम्पल में तो प्रश्न एक बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव तो अब की बार क्या है, अपने को पैर बिल्कुल फूक फूक के रखना है, समझ के रखना है, कोई भी प्रश्न गलत ना जाए। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। ठीक है भाई दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको पिछली जो क्लास की है, जो कल की क्लास गई है, उसकी लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगी, है ना, पिछली वीडियो की। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है।